मेरे पापा ने खरीदा है आपको। पोर्टेबल एसी कम है। अब आप लोग बताओ कौन सा पेट्रोल है, कौन सा इथेनॉल है, कौन। इसलिए तो इंडिया साफ नहीं हो पाता। हेलो जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है एक गिलास गर्म पानी से। आज हम हमारे ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं मल्टीग्रेन रोटी। कुछ न्यू स्टाइल से बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने देखा था किसी ने स्टफ्ड टोफू वाला ब्रेड बनाया था, वो भी मैं देखा। मैंने सोचा चलो इस टोफू को हम इसमें डाल सकते हैं। फिर वो ब्रेड बना रहे, हम लोग रोटी बना लेते हैं। रोटी भी तो काइंड ऑफ ब्रेड ही होती है। ये मैंने डाला है ओट्स का आटा और ये हम डालेंगे बकव्हीट फ्लोर। एक हम डालेंगे बेसन। सो हम बेक ना करके हम इसे तवे पे सेकेंगे। देखते हैं कैसी बनती है, बन भी पाती है कि नहीं, क्योंकि टोफू में बहुत पानी होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये 2 क्यूब्स ऑफ टोफू मैंने इसमें डाला है। अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन भी डाला है। मेरे को तूने सिखाया ना। क्या सिखाया मैंने आपको? कोई ना किसी गुरु है ना। बर्तन धोने नहीं आते थे आपको? आप तो बन के नहीं आए थे, टीचर ही नहीं बन के आए थे, वो भी ऐसे किसी के चेले बन के आए थे। बर्तन धोने नहीं आते थे आपको? वैसे मेरे को नहीं आते थे। तूने इस तरह से सीखा ना तभी तो। अच्छा, ये तो तुम लड़कों का ना मतलब एक प्लस पॉइंट है कि तुम्हें ससुराल नहीं जाना पड़ता, वरना ताने सुनते तुम लोग भी, अरे तेरी माँ ने क्या सिखाया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज देखना आपको हाई प्रोटीन रोटी खिलाने वाली हूँ मैं। चाय के लिए प्रोटीन न्यूट्रल हो जाता है तो चाय आप मत पियो। तो बना दी, बाद में पी लेना, गैस बंद कर देते, ठीक है। ट्राई करते कैसी बनी होगी। यहाँ हमारी रोटी बनकर तैयार है। जैसे बाजरे की रोटी होती है ना, थोड़ी सी हल्की फुल्की सी हार्ड, वैसे है बिस्किट स्टाइल में रोटी है। इसी के साथ मैंने बनाई है टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च की चटनी। थोड़ी सी मैंने इसमें मूंगफली भी डाली है। और ये हमारी ब्रेकफास्ट रेडी है और हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय। आप लोग करो हमारा व्लॉग एंजॉय। में साथ ही आज फ्राइडे। ओह माय गॉडनेस, जा भाई। साथ ही आज फ्राइडे और जापान में ना गार्बेज पन्नी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। तो अब इन्होंने ये न्यू पन्नी निकाली है जिस पे कुछ भी प्रिंटेड नहीं होता, प्लेन होती है। और बस इसे रख देते हैं यहाँ पर। वहाँ से शोगन सब बाय कर रहे हैं। सुबह की वेदर अपडेट कुछ ऐसी है। काले बादल छाए हुए हैं, बट उम्मीद है कि आज फिर से रोशनी होगी 12-1 बजे के बाद, क्योंकि ये चलते बादल है और ये चले जाएंगे, बारिश नहीं आएगी, ये उम्मीद है। बाकी तो राम भरोसे। ये मडगार्ड अभी पास ही रखा था तो मेरे हाथ लग गया। मैंने सोचा चलो इस पे ना, तो इस पे अल्ट्रा हार्ड लिक्विड मैंने डाला और डाल के छोड़ दिया। और ये ब्रश कल हम इसी के लिए लाए थे। इस पर इसे मैंने बहुत अच्छे से रगड़ दिया। आई होप ये भूल जाए। लग तो रहा है कुछ हुआ, कितना गंदा निकला। ये तो बढ़िया साफ हो गया भाई। मतलब ये लिक्विड तो किसी चीज पे डाल दे, हम वहीं से क्लीनिंग कर देता है। चाहे चिमनी क्लीनिंग हो, किचन का गैस क्लीन करना हो, या फिर ये ग्रीस क्लीन करना हो, ये तो पूरे क्लीन हो गया। इधर वरना इतना जमा हुआ था, मैं आपको बिफोर दिखाना भूल ही गई। मैंने तो मडगार्ड ही साफ किया था। शोगन साहब ने सोचा अरे ये साफ हो गया। शोगन साहब लाए वो लिक्विड और पूरी चेन पे मार दिया। चेन पे नहीं, एक जगह बस यहीं मारा है। कहाँ पे? यहाँ मारा है, यहाँ मारा है। कितनी साफ हो गई। अच्छा, देखो कितना गंद इसमें से निकला है। ये तो बेस्ट है, कुछ भी उतारना 2 मिनट में उतर जाता है, वरना ग्रीस इतनी जल्दी उतरता नहीं है। ये तो मैंने कहा था इधर टिश्यू लगा दो। देखो क्या किया आपने। ये सारा साफ कर देंगे। उठाना उसको। ये चिपकाना है क्या इसमें? ये चिपकाना है, इस पे भी ग्रीस है शायद। तो इससे हम पेस्ट करेंगे। ये भी बहुत बढ़िया है। हम लोग 600 कुछ की शायद लाए थे 2। इससे भी कुछ भी चिपकाना होता है ना, हम फटाफट चिपका लेते हैं। पूरा मैंने ये साफ कर दिया, थोड़ा सा भी नहीं आया।
पूरा क्लीन है। पूरा क्लीन। ये एग वाले का भी ना मैग्नेट निकल गया था, थोड़ा सा इस पे भी डाल देना। इसका एक और पार्ट टूटा हुआ है कहीं से। ये है इसका शायद, इसका ये फिट ऐसे तो नहीं है। जब तक शोगन साहब ये कर रहे हैं मैंने सोचा है मैं इसको ओपन करके ये यहाँ लगा देती हूँ। ये भी जम गई क्या बड़ी? दूसरे बोल रहे इसको फेंकना पड़ेगा। तो शोगन साहब तो कह रहे थे इसको फेंक दे, मैं सोचा एक बार प्लास्टिक खोल के देख लेती और ये खुली गई। कोई मतलब नहीं। अच्छा उसको अरे ये लगा रही हूँ मैग्नेट वाला। इसको ऐसे रख के और फिर धूप में रखना होता है, बट आज धूप नहीं है, मुझे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर कल धूप निकली तो हम इसे धूप में लगा देंगे। थोड़ा टेम्पररी जुगाड़ करने की सोचिए। इस पे नहीं लगेगी सही से। लगेगी प्रिया, अगर तू जोर नहीं लगाएगी तो। बड़ी लगेगी अगर आप ढंग से पकड़ के दोगे तो। ये देखो कैसे लगी, अब कैसे लगी? लग गई ना? पूरे पे लगा दिया मैं, वो कहाँ लगाऊंगा जो क्या? उसके बैक साइड मत लगा, मैं वो गम कहाँ लगाऊंगा तो यार? फिर लो, नहीं चिपकाए अंदर। देखो अगर पीछे ना चिपकाए तो नहीं फिर वो होता, नीचे गिर जाएगा। ये नीचे टेप है। टिश्यू रखो। नीचे टेप है। बड़ी नहीं है ये इस पे चम जाएगा वरना। तुम हाथ पे मत चिपका लेना, ग्लव्स पहन लेना। बड़ी इसको ऐसे ही छोड़ना होता है, आपने उठा दिया अब क्या चिपकेगा ये? अब चिपकेगा, नीचे टेप है बड़ी, मान जा। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो। आप उठाओगे तो इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर कैसे चिपकेगा? और पता है चिपकेगा क्यों नहीं? इन दोनों पार्ट्स के बीच में ना गैप है। दियो ये टेप ट्यूब है, टेप नहीं है ये। ऊपर डालने से नहीं होगा, जैसे इस पे पार्ट पे लगाना है ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ये गैप भर दिया ना मैंने, उसी से भर जाएगा वो गैप एक्चुअली बीच में। अच्छा सूख के चमक तो गया, देख बस इतना भी मारा था। ये देख अभी भी गिर रहा है। ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया। ये वाला ना यहाँ मारा था मैंने इस जगह पे, ये देख चमक रहा है ना बीच में से। हाँ। वरना यहाँ पे इतना ग्रीस लगा हुआ था, मूव ही नहीं करती थी साइकिल। पूरा इसको हाँ ऐसा करके वहाँ उसके नीचे ही रख देना। 1 hour later. इत्ते की मास, गेट बंद कर लो, रील मत देखना, काम कर लेना। भाग जा। जब तक मैं आऊं, जैसे आप मेरे को बोल के जाते ना डिनर बना कर मिलना। बाय। आपको टांग अड़ानी जरूरी है। जब कोई घर से निकलता है ना तो ऐसे नहीं बोलते बार बार उसको, इधर कर, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले। तो मैंने ये 7-Eleven वाली अम्ब्रेला ली अभी जाने के लिए। तो शोगन साहब मुझे बोल रहे हैं शोगन साहब मुझे बोल रहे हैं कि ये क्यों लेके जा रही है? यूनिक्लो वाली लेके जाना, बढ़िया वाली। अरे ये बढ़िया, ये गीली होती रहती है, मैं इसे बाहर ही रखती हूँ। जब से ये रेनी सीजन आया है तो इसी को लेकर चली जाती हूँ, और फिर गीली होने के बाद बैग में कौन रखेगा उसको। और अभी मैं जा रही हूँ अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने। शोगन साहब ने तो हार मान ली है, वो कह रहे मैं तो नहीं जाऊंगा, गीला हो जाता हूँ पूरा, शूज गीले हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो यार मैं तो जा रही हूँ, आपने आना है आओ, नहीं आना मत आओ, बट मैं तो अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करूंगी ही करूंगी। आप लोग भी 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किया करो, हो सके तो उससे ज़्यादा, नहीं तो 10,000 तो मिनिमम किया ही करो। इस पूरे एरिया में आप लोग देखो सिर्फ एक ही घर है, बाकी कोई घर नहीं है। बट इस घर के लिए भी सड़क है प्रॉपर, यहाँ से लेकर शुरू होती है सड़क और कनेक्ट करती है सीधा मेन रोड पर। रोड की कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर रोड है, कोई टूटी फूटे रोड नहीं है। देखो यहाँ पे भी कुछ एक तो प्राणी ऐसे होते हैं जो रूल ब्रेक करते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आप ऐसे सामान नहीं डाल सकते, लेकिन ये देखो किसी ने सामान डाला है जिसमें ग्रिलर लग रहा है मुझे, और टेंट वाला जो कैंपिंग के टाइम चूल्हा होता है वो है, एक फ्राई पैन है और एक टब है। इसके अंदर किसी ने पूरी बड़ी बास्केट में डाल के ऐसे डाल दिया। कभी कभी रूल्स की वजह से भी ये लोग मुझे लगता है ऐसा करते हैं। थोड़े से रूल्स को मॉडिफाई कर देना चाहिए और इजी वो डिस्पोज ऑफ कर सके, ऐसा कोई रूल होना चाहिए। एक्चुअली जो ये बड़ा बड़ा सामान होता है ना,
इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपको या तो किसी भी कॉन्वीनी स्टोर से एक स्टिकर लेना होता है, इस पे स्टिकर लगाना होता है और फिर आप किसी भी जो जहाँ पे भी आप गार्बेज रखते हो वहाँ रख सकते हो, फिर वो ले जाते हैं। या फिर आपको स्पेसिफिक डे और टाइम बुक करना होता है ऑनलाइन ऐसे बड़े बड़े सामान को मतलब गार्बेज में डालने के लिए। वैसे यहाँ पर काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से आप ना सेकेंड हैंड सामान ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कई लोग देते हैं, जो उस पे लिस्ट कर देते हैं। अगर आपको पसंद है बस आपको उनके घर से पिक करके लाना होता है। बट यहाँ पे पिकअप और ड्रॉप ऑफ का भी बहुत ज्यादा चार्जेस होता है, तो इसलिए भी लोग ये सोचते हैं इतना उसमें लगाएंगे नया ही ले लेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इन चीजों के पीछे भी। अगर आप लोगों ने कल वाला व्लॉग देखा होगा तो शुगन साहब ने एक पोर्टेबल एसी देख रहे थे जो शायद 33,000 कुछ का था। तो फिर मैं अब इस एरिया में आई हूँ, यहाँ पे ना सेकंड स्ट्रीट भी है, मैं सोचू एक बार उस पे भी जाकर देख लेती हूँ। अगर कोई अच्छी डील मिल जाए तो शुगन साहब को बता दूंगी कि वहां से लेने से बेटर यहाँ से हाफ प्राइस में मिल रहा है। तो चलते हैं वहीं पे, इसी बहाने वॉक तो हो ही गई है, वरना यहाँ से मुझे रिटर्न होना था। बट मुझे स्टोर दिख गया तो मुझे याद आ गई बात, मैं कहा चलो आज ये काम भी निपटा लेते हैं। देखो ऐसे डील मिल जाती है। अब ये पोर्टेबल एसी है, ये है 16,300 रुपीज, कल 33,000 कुछ था। तो इसको ऐसे लगाना है और जो इसकी पाइप्स आई है पीछे ये हमें बाहर निकाल देना है। एसी तो मिल गया और बढ़िया भी लग रहा था, बजट में भी आ रहा था। बट क्वेश्चन है कि हम उसको घर कैसे लेकर जाएंगे। अगर हमने वो सॉर्ट आउट कर लिया और मतलब वो देख लिया कि क्या कर सकते हैं तो फिर हम शायद इसको खरीद लें। पेट्रोल प्राइस चेक कर लो गाइस, 160, 171, 149। अब आप लोग बताओ कौन सा पेट्रोल है, कौन सा इथेनॉल है, कौन सा डीजल है। सो यहाँ पर एक और सेकेंड हैंड स्टोर है जिसे कहते हैं हार्ड ऑफ। ये तो आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिलेगा जापान में, आप किसी भी सिटी या प्रीफेक्चर में रहते हैं। इसके फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सेकेंड फ्लोर पर मिलता है क्लोथिंग वगैरह, गेम्स वगैरह ये सब। तो मैंने सोचा इस साइड आए हैं तो ये भी चेक कर ही लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ये स्टिचिंग वाली मशीन भी मिल रही है, सिलाई मशीन। ये है 7700 येन में। ये स्टोर उस स्टोर से काफी बड़ा है और यहाँ पर आपको म्यूजिक रिलेटेड भी हर एक आइटम मिलेगा, गेम्स रिलेटेड। यहाँ पर पोर्टेबल एसी कम है, कूलर और फैन ज्यादा है। आजकल ये काफी देखने को मिल रही है यार, मिनी वॉशिंग मशीन, जो आप नॉर्मल सॉक्स वगैरह, किचन के कपड़े वो सब कर सकते हो। लॉन्ड्री, वॉशिंग एंड ड्राइंग, इसमें तो वॉशिंग एंड ड्राइंग भी है। जो दरी हरियाणा में यूज करनी बंद कर दी गई है ऑलमोस्ट हर जगह, अब वो ही जापान में मिल रही है। आप ये देखो, ये सारी दरी है। फर्स्ट टाइम देखा मैंने पुलिस इतनी तेजी से गई है। आई थिंक या तो कोई क्राइम हुआ होगा या कोई इमरजेंसी होगी, बिना रेड लाइट फॉलो किए कुछ किए एकदम साइड से निकल गया। सो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर, ये चीप स्टोर जो था 365 डेज वाला। एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता, बट व्हेन वी ट्रांसलेट तो यही लिखा हुआ आता है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से दूध और ग्रीन टी भी लेकर चलते हैं घर पे। बस अभी मैं राउंड मतलब वापसी में हूँ और शोगन साहब के कई बार फ़ोन आ चुके हैं, आ जा चाय पियेंगे चाय पियेंगे। मुझे अभी तो आइए 10,000 स्टेप्स तो पूरे करने दो। मैंने सारा सामान ले लिया है और अब मैं लगाने वाली हूँ कोई बढ़िया सा पॉडकास्ट। तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं सीधा घर जाकर। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet, but life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different
different name. शोकन साहब वैसे ही नहीं गए, वरना अभी देखो जब मैं निकली थी उस टाइम 5-10 मिनट बारिश हुआ, उसके बाद बिल्कुल बारिश नहीं हुआ। चल के देखते हैं शोकन साहब क्या कर रहे हैं। मुझे तो वैसे यहाँ से लग रहा है कि वो बाहर ही बैठे हुए हैं। मोहन प्यारे, क्या कर रहे हो मोहन प्यारे? बैठे बैठे ये मोटे हुए जा रहे हो मोहन प्यारे तुम। प्राण जाए पर वजन ना जाए, बिल्कुल सही। तो ये देखो मैं सुबह दिखा रही थी ना कि ऐसे चिपक जाता है, ये देखो ये बढ़िया से चिपक गया और ये इधर लग जाएगा। आते ही मैंने यहाँ पे लगा दिया चाय बनने के लिए। शोगन साहब ने तो पिलाई नहीं, कभी कभी मौका होता है फिर भी नहीं पिलाते शोगन साहब। कोई नहीं, अपना अपना नसीब है, अगले जन्म मोहे शोगन साहब की जो। तो ये मैं शोगन साहब को मक्खन लगाने के लिए डोनट लाई हूँ। अब जो ये धूप निकलेगी ना, ये इतनी ह्यूमिडिटी कर देगी, इतनी गर्मी कर देगी, प्लस बहुत काला कर देती है। आपको नहीं ले रही हूँ, चिंता मत करो, वेदर ले रही हूँ, वेदर। शोगन साहब बिल्कुल ऐसे स्टाइल मार रहे हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हो कि मेरे ब्लॉग्स में आते हो, वरना मैं किसी को अपने ब्लॉग में लेती भी नहीं हूँ, ठीक है ना? आप बड़े खुशकिस्मत हो कि आप मेरे घर में रहते हो, वरना मैं इस घर में नहीं करने देता हूँ। मेरे पापा ने खरीदा है आपको। उसका तो बोलिए पूरी। अगर आप लोग देख रहे हो पापा जी, प्लीज थोड़ा सा किस्त भर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस चाय के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।